रेडी। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक। मैं महेश, आपका दोस्त डीके मिश्रा मोतिहारी के यूट्यूब के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे और जानदार शानदार होंगे। तो आज हम डीके मिश्रा यूट्यूब के क्लासेस, मोतिहारी के क्लासेस पे आज हम ऑनलाइन हुए हैं और यहाँ पे क्लास 10th का मैथ्स बिहार बोर्ड को टारगेट रखते हुए बेस्ट 100 में 100% क्वेश्चन बनाने की तैयारी किया जाएगा और डीके मिश्रा सर के नेतृत्व में ये क्लास हो रहा है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आज से हम क्लास 10th का मैथ्स पढ़ाएंगे। और अब बाकी सब क्या बताएं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल पे, डीके मिश्रा मोतिहारी के यूट्यूब के चैनल पे है तो शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर बताइए। तो आइए कुछ हम क्वेश्चन को करते हैं। अगर आप लोग के पास 10th का मैथ्स पढ़ रहे हैं तो आप लोग के पास अब समय नहीं है। अगर उम्मीद रखते हैं 100 में 100 लाने के, तब अगर 100 में 100 लाने का उम्मीद नहीं रख रहे हैं तब तो आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आइए कुछ क्वेश्चन को बात में रखते हैं और सर के नेतृत्व में आज ही क्लास समझिए स्टार्ट होगा, लेकिन कल से एकदम टाइम और शेड्यूल के साथ आप लोग का क्लास होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एक चीज़ और देखिए, आते हैं, समय तो बहुत कम है लेकिन कोशिश करेंगे कि जितना हो सके हम आपके अकॉर्डिंग कोऑपरेट किया जाएगा। और कोऑपरेट नहीं बल्कि उम्मीद, जहाँ पे डीके मिश्रा सर जैसे 12th में 100 में 100 लाने की बात करते हैं, वैसे ही क्वेश्चन को बताया जाएगा और आपके एग्जाम में हूबहू ये जितना क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं ये बताएंगे। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बताइए ज़रूर कि हाँ, अब फिर से डीके मिश्रा मोतिहारी के यूट्यूब के क्लासेस पे ये उपलब्ध हो रहा है वीडियो। तो आइए कुछ हम बातें करते हैं। अब तो समय बहुत कम है लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन हम लिए हैं जो आप लोग जान रहे हैं, बहुत अच्छा भी होगा, उससे बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं थोड़ा सा। पहला क्वेश्चन है कि 1/sin थीटा इक्वल टू क्या होता है। ये ऑब्जेक्टिव, अभी जितना बढ़ा रहे हैं सब ऑब्जेक्टिव। ऐसे संडे या सैटरडे को मैराथन लिया जाएगा, जैसे एक दिन ट्रिगोमेट्री का पूरा 2 घंटा का सर के नेतृत्व में समाप्त कर दिया जाएगा। और ऐसे हर एक चैप्टर को हर एक संडे यानी आते आते एक बार फिर से आप लोग का सिलेबस रिकवर कर लिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन हम बता रहे हैं, बोल रहा है कि 1/sin थीटा क्या किसके इक्वल होता है 1/sin थीटा। ऑप्शन है सेक थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा, और क्या होता है कॉस थीटा। हमको उम्मीद है कि आप लोग हर एक इंस्टीट्यूट में अलग भी पढ़े होंगे, लेकिन एक बार यहाँ पे भी पढ़कर आप लोग मौका का फ़ायदा जरूर उठाइए और दोस्तों के साथ तो जरूर बताइए कि हाँ, फिर से डीके मिश्रा मोतिहारी यूट्यूब के क्लासेस से ये क्लासेस 10th का फिर से स्टार्ट हो गया है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है 1/sin थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो कमेंट करके बताइए ये क्या होगा। बहुत लोग का कमेंट आ भी रहा है और कितना लोग बता रहे हैं, कितना लोग नहीं बता रहे हैं। तो देखिए इसको बताते हैं क्या है। सबसे पहले ट्रिगोमेट्री जान रहे थे, एक तो राइट एंगल पे आपका बनने का, राइट एंगल पे बनता है, इसका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अब ये कैसे होता है थोड़ा सा आप लोग को बता देते हैं। ट्रिगो पढ़े होंगे तो थोड़ा सा एक बेसिक है, ताकि ये जो साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1। अब ये कैसे 1 आता है, जब मैराथन देंगे तब उसमें पता हो जाएगा ये मल्टीपल्स। तब बताइए, जब मल्टीपल्स में आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा होता है, तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं 1/cosec थीटा लिख सकते हैं। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा भी लिख सकते हैं कि नहीं। तो आप बताइए 1/sin थीटा का वैल्यू क्या हो गया आपका cosec थीटा। तो यानी ऑप्शन जो थर्ड बोल रहे हैं वो बिल्कुल उनका सही जवाब है। जो थर्ड ऑप्शन बोल रहे हैं उनका सवाल बहुत सही है। एक चीज़ और, इसी में एक चीज़ और बता दे रहे हैं, नोट्स भी कर लीजिएगा आप लोग। एक होता है सेक थीटा इनटू आपका कॉस थीटा इक्वल टू, ये भी क्या होता है 1 होता है। ये क्यों आता है थोड़ा सा यहाँ पे आप जानते हैं कि ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनस होता है और ये बेस होता है, इसी के रिस्पेक्ट में आता है। तो यहाँ पे हम लिख दे सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा होता है, 1/cos थीटा होता है। और इसी को अब हम cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। ये फॉर्मूला हो गया। एक चीज़ इसी पे एक और आप लोग जान लीजिए, एक चीज़ और बच रहा है यहाँ पे, ये एक और होता है tan थीटा
इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ऐसे भी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में, ऐसे भी क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला को हिट कर दिया जाता है और आप लोग तो बहुत बेहतर है परफॉर्मेंस आप लोग का। तो यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाई ये cot थीटा होता है। अब ये होता है कैसे होता है, इसके लिए ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस के रिस्पेक्ट में काम किया जाता है। और एक चीज, अब इसी को cot थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा लिख सकते हैं। तो हो सकता है आप में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए एक ही क्वेश्चन को कितने बार पूछा जा सकता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपका कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो ये 1 होता है। अब ऑप्शन में 4 गो ऑप्शन दे देगा, आपको बोलेगा कि 1 होता है कि 2 होता है कि 3 होता है कि 4 होता है, 4 ऑप्शन दे देगा, बाकी आप लोग देख लीजिए। फिर से ऐसे इन क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन है। थोड़ा सा और इसी में एक फार्मूला और लिख दे रहा है, उतार भी लीजिएगा। एक चीज और क्या बोलते हैं, एक और होता है, सॉरी, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब इस पे भी 2 3 4 फार्मूला पूछे जा सकते हैं आपसे, 2 3 4, एक नहीं 2 3 4 पूछे जा सकते हैं। तो आप बताइए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब ये साइन थीटा इक्वल टू ओनली, जब आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 5 6 में भी होंगे, तो स्क्वायर अगर हटता है तो राइट साइड में रूट चढ़ जाता है, तो ये रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 8 थीटा हो गया। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन को लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे हर एक पे बताएंगे, एक आज ही भर नहीं, हर एक क्वेश्चन मिलते हैं। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग जवाब दीजिए। दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये कर रहा है आपसे कि 8 7 12 15 और 10 9 यानी 11 का माध्यिका ज्ञात करना है। क्या निकालना है, माध्यिका। और माध्यिका ही नहीं पूछेगा आपसे, इसी में बहुलक पूछ सकता है, माध्य पूछ सकता है, रेंज पूछ सकता है, यानी परिसर पूछ सकता है। तो ये सब आपको आना चाहिए। तो इसको बनाने के लिए बहुत अच्छे टेक्निक तरीका है, बहुत अच्छे टेक्निक तरीका है। देखते हैं कितने लोग इसको आंसर बताते हैं, हम इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले बताते हैं कौन। अच्छा, ऑप्शन बहुत लोग बता रहे हैं, बताइए क्या बता रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, अवरोही या अवरोही दोनों या किसी क्रम में आप सजा दीजिए। सजाने पर सजा लीजिएगा। सबसे छोटा से बड़ा ले लीजिएगा या बड़ा से छोटा ले लीजिएगा। तो सबसे छोटा इसमें क्या है, 7 है, 7 ले लीजिए, 8 ले लिए, 9 ले लिए, 10 ले लिए, उसके बाद 11 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 15 है। यही ना है, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही ना है। तो अब क्या कीजिए, बैलेंस कर लीजिए। आप लोग बहुत पढ़ ले हैं, माध्यिका निकालने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि सबसे पहले सजा लीजिए, छोटा से बड़ा या बड़ा से छोटा सजा लीजिए। उसके बाद आप दोनों को मिडिल टर्म में ले लीजिए, मिडिल टर्म में ले लीजिए। जो मिडिल टर्म का मतलब तराजू जो बैलेंस करते हैं ना, सेम टू सेम वैसा ही ले लीजिए। अगर वैसे ले रहे हैं तो इधर भी 3 छट गया, इधर भी 3 हम छट गया, जो बीच में आ रहा है वही आपका माध्यिका हो जाएगा। यही आपका माध्यिका यानी मेडियन हो जाएगा, यही आपका माध्यिका हो जाएगा। तो आप कहिएगा ये तो ऑड नंबर है, तो ये बीच में आ गया। अगर ऐसे ही एक और हम नंबर बढ़ा दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 और एक यहाँ पे 13 ले रहा है। तो 10 जितने लोग बताए थे ऑप्शन यानी ए वो सही है। जितने लोग 10 बताए थे उसका आंसर सबका सही है। एक चीज अब बताइए, ये तो ऑड नंबर अब नहीं है, इवन नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बोले थे कि सजाकर दोनों तरफ बीच में बैलेंस करना है। तो आप बताइए बैलेंस तो आप कहिएगा इधरो 4 इधरो 4, बीच में कुछ नहीं, तो का 0 हो गया? नहीं, ऐसा 0 नहीं होगा। बैलेंस कर ना लीजिए, इधर 3 को कर रहे हैं, इधर भी 3 को कर रहे हैं, जो को गो बच्चा 2 गो सॉरी सॉरी तो कितना हो गया, इधर 10 हो गया और ये 11 हो गया। तो 10 + 11/2 यानी 21/2 का मतलब 10.5, यही हमारा आंसर हो गया।
ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन हो गया। अब इसी में एक और ऐसा क्वेश्चन आता है आपका, अब इसी में जानता है सब क्या पूछ देगा, ठीक है, वो जूमिंग हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चीज इसमें और बताना है कि मानते हैं माध्यिका तो हो गया, अब बहुलक क्या होता है? बहुलक, बहुलक का मतलब क्या? जो सबसे ज्यादा बार आता है उसी को बहुलक कहा जाता है। जो सबसे ज्यादा बार आता है उसको बहुलक कहता है। तो बहुलक का मतलब, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देते हैं, लिख भी देते हैं, जो ज्यादा बार आता है, जो ज्यादा बार आता है वही बहुलक होता है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल का मतलब क्या? जैसे 2, 6, 8, 2, 2, 3, इसमें बताइए बहुलक क्या हो गया? तो बहुलक बताइए, सबसे ज्यादा बार क्या आया है? 2 आया है, 2 आया है, तो बहुलक इक्वल टू आपका, बहुलक इक्वल टू 2, यही हमारा आंसर हो गया। बहुलक इक्वल टू आंसर हो गया 2 हो गया। अब इसी में तो बहुलक हो गया। अब माध्य क्या होता है? माध्य का मतलब जान ही रहे हैं कि सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो सभी संख्या को जोड़ दीजिए, माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों की संख्या बटा प्रेक्षणों की, यानी सभी प्रेक्षणों की क्या होती है? संख्या होती है। सभी प्रेक्षणों की ये संख्या होती है, यही ना होती है। तो इस पे अब क्वेश्चन बना लीजिए, जैसे 2, 4, 0, 5 प्लस 4। अब इसका माध्यिका निकालना है, माध्य जोड़ दो कौगो है? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, 5 से डिवाइड कर दो, 5 4 9 और 9 और 6 15, यानी 15 बटा 5 का मतलब यानी 3। कितना आ गया? यानी 3। माध्य और एवरेज दोनों एक ही होता है, माध्य और एवरेज दोनों एक ही होता है। ठीक है, आंसर बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। वाह वाह, आ गया। बार बार पूछा जाता है, जितना हम आपको लिए है ना जी क्वेश्चन, हर एक से 2-2 क्वेश्चन रहता है। इसका जवाब आप लोग दीजिए, क्या आ रहा है? कर है समानांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात करना है। 10वां पद क्या ज्ञात करना है? जिसका ऑप्शन है 50 है, 40 है, 47 है और 53 है। आप लोग बताइए कमेंट में जरूर क्या होगा। थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं आपकी जवाबों की और आपकी कमेंट का। देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देना है। 2, 7 और 12 डैश डैश का समानांतर पद ज्ञात करना है। यानी पद का मतलब क्या? उतना पोजीशन। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम 2 लिखे, सॉरी यहाँ पे 2 लिखे, यहाँ पे 4 लिखे, तो तीसरा पद क्या होगा? इसी का ना डिफरेंस चलता है, तो कितना हो गया? ये 6 हो गया, 6 हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन ही को बनाना है, ऐसा ही क्वेश्चन को बनाना है। बहुत खुशी हुई, बहुत लोगों का कमेंट आया। अच्छा, कितने लोग बता रहे हैं? तो सबसे पहले समानांतर श्रेणी का मतलब होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। जैसे 2 दिया है, 7 दिया है, 12 दिया है, डैश डैश, कौन सा पद? 10वां पद बताना है, 10वां पद बताना है। तो पद का मतलब क्या? एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये वाले को प्रथम पद बोलते हैं। प्रथम पद का मतलब इसे ए से डिनोट करते हैं, और ये सार्वंतर को डी से डिनोट करते हैं। सार्वंतर को यानी कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। तो ए का मतलब कितना हो गया? 2। सार्वंतर का मतलब डी, यानी सेकेंड टर्म -2, यानी कितना हो गया? ये 5 हो गया। अब हमको 10वां पद बताना है, 10वां पद। तो एपी का nवां पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 मल्टीपल डी होता है। एन निकालने का a प्लस n-1 मल्टीपल डी होता है, यही ना होता है। तो डी का मतलब क्या? कॉमन डिफरेंस। ए का मतलब प्रथम टर्म यानी समानांतर, और n का मतलब कितना टर्म है? 10 ही ना है, 10 ही है। तो n को रिप्रेजेंट कर लो यहाँ पे, n इक्वल टू 10। इसको और भी आसान तरीके से बता दे रहे हैं कैसे। तो a का मतलब क्या है? 2, n का मतलब क्या है? 10। 10 में को 1 घटाएंगे तो कितना हो गया? 9। और d का मतलब क्या है? 5। उसके बाद
2 + 45 = 47। यही हमारा आंसर हो गया। दिख रहा है? यही क्या हो गया मेरा, यही हमारा आंसर हो गया। अब तो ऐसे याद थोड़ी रखोगे तुम कि इससे बेसिक से बनाओगे तो समय निकल जाएगा। तो जितना पद बोल रहा है, जितना पद, एक मानते हो कि प्रथम हो गया और ये सेकेंड पद हो गया, ये थर्ड पद हो गया। इसी में सम निकालने का भी फॉर्मूला होता है। सम कैसे निकालते हैं? सम इक्वल टू होता है n/2 × 2a + n-1 मल्टीप्लाई क्या होता है? ये d होता है। n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स होता है, a का मतलब प्रथम पद होता है और d का मतलब कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर होता है। यही ना होता है। तब ये जब 10वां पद बोल रहा है, 10वां पद बोल रहा है तो इसको ओरिजिनल बात ऐसे भी लिख सकता है कि an = a + 9d डायरेक्ट। जितने लोग 47 आंसर इसको बोले हैं 47, उसका करेक्ट आंसर सही है। झकास, ऐसे सही बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे ही बना सकते हैं, a का मतलब 2 और ये 9d का मतलब 5, यानी 2 + 45 = 47। यही हमारा आंसर हो गया। एक फॉर्मूला लिखने के लिए एपी का, अब इसी को बोल देता कि ये इसी का समानांतर श्रेणी इतना 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 है, 10वें पद का सम बताइए, यानी कलेक्शन ऑफ टोटल नंबर ऐड करके बताइए। तो यही होता है n/2 2a + n-1 मल्टीपल्स d होता है। तो ये क्वेश्चन को आप लोग बना दिए, बहुत अच्छा लगा। जो जो क्वेश्चन ये आंसर बता दे रहे हैं उनके लिए। ठीक है, थोड़ा सा सर्दी का मौसम है, ठीक है, जिसके चलते थोड़ी सी परेशानी हो रही है। यही परेशानी आप लोगों के लिए करना पड़ रहा है ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाइए, 100 में 100 मार्क्स लाइए। ताकि मेरा वर्कआउट करने का यही मतलब है कि तुम लोग का 100 में 100 मार्क्स लाना है। और चैनल को ज़्यादा शेयर वर्क करो अगर अच्छा लग रहा है तो। ये तो कुछ नहीं, ऐसे और बेहतर कराते हैं, ठीक है। अब इसी में पूछ देता है, नॉर्मल एक क्वेश्चन दे देता है कि जैसे 2, 4, 5 इसका डिफरेंस यानी कॉमन अंतर पूछ देता है। तो कॉमन अंतर का मतलब देख लीजिए कितना से इंक्रीज हो रहा है, उसी को कॉमन नंबर बता दीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाह, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नियतांक ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन लाजवाब है। ये भी क्वेश्चन को पूछ नहीं सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। ये भी ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ये भी अपनी क्वेश्चन बहुत काबिलियत से बनता है ये क्वेश्चन को। सबसे पहले बिंदुओं, क्वेश्चन नंबर 5 है, बिंदुओं 9, 4 और 15, 11 के बीच की दूरी को बताना है। बीच की दूरी को बताना है। तो बीच की दूरी देखते हैं कितने लोग बता रहे हैं। बीच की दूरी को बताना है। ये क्वेश्चन बताने से पहले थोड़ा सा हम इंतजार करेंगे कितना लोग का आंसर आ रहा है, और थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पूरा क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफाइन कर दे रहे हैं ताकि उसे बहुत ऑब्जेक्टिव, डायरेक्ट, हिट एंड जैसे ही देखेगा क्वेश्चन बना देने की बात आती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत तरह से, लेकिन तुम लोग बनेगा तब जब क्वेश्चन बना लेगा तब। बहुत अच्छा लगा, बहुत लोगों का जवाब सही आया। देखते हैं सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक तुम चतुर्थांश पढ़ा होगा, ये क्या होता है? ये एक चतुर्थांश होता है। इसमें देखना बहुत सारा क्वेश्चन, ये एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स डैश होता है, और ये वाई होता है और वाई डैश होता है, यही ना होता है। और ये ओरिजिन होता है, ये मूल बिंदु होता है, ये 0, ये मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होता है। ये फर्स्ट चतुर्थांश होता है, ये फर्स्ट चतुर्थांश होता है, ये सेकेंड चतुर्थांश होता है, ये थर्ड चतुर्थांश होता है, और ये फोर्थ चतुर्थांश होता है। कितने? अब कभी कभी ऐसा क्वेश्चन तुमसे पूछ लेता है कि इसका फॉर्मूला होता है, ये प्लस प्लस होता है और ये माइनस प्लस होता है और ये माइनस माइनस होता है। ये होता क्या है अभी जस्ट बता रहा है, और एक प्लस कॉमा माइनस होता है। जैसे कोई भी कोऑर्डिनेट x कॉमा y हम लिख दे रहे हैं, ये एक क्या है? ये कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट है, यानी चतुर्थांश का एक मूल बिंदु है। तो मानते हैं x को कभी कभी पूछ लेता है, x को क्या बोलते हैं? तो x को भुज बोलते हैं, x को भुज बोलते हैं। y को कोटि बोलते हैं। y को क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। y को कोटि बोलते हैं।
x को भुज, y को कोटि बोलते हैं। तुमसे एग्जाम्पल में ये भी पूछ सकता है, कि जैसे 2,5 में भुज कौन है। अगले क्वेश्चन में पूछ सकता है कोटि कौन है। तो भुज का मतलब इंग्लिश में इसका एब्सेसिक हो जाता है, इसका ऑर्डिनेट हो जाता है। तो भुज तुम्हारा ये क्या हो गया, 2, ये 2 तुम्हारा भुज होता है। कई बार क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करना हो, तुम लोग प्रैक्टिस कर रहा होगा तो मिला भी होगा कि ये एक्स एक्सिस को भुज बोलते हैं, वाई एक्सिस को कोटि बोलते हैं। तुमसे कोटि कितना हो जाएगा, तब ये कोटि तुम्हारा 5 हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है तुमसे कि मान लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को बता रहे हैं, और अब इसी क्वेश्चन में तुमसे पूछ देता है, एक तुमसे कोऑर्डिनेट का मूल बिंदु दे देगा। जैसे फॉर एग्जांपल बोल देगा कि -2,5 किस चतुर्थांश का है, -2 और 5 किस चतुर्थांश का है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए ये याद होना चाहिए, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस होता है। ये तुमको क्वेश्चन याद होना चाहिए। तो तुमको बताना है -2,5 इसमें किस चतुर्थांश में। तो ये साइन देखना है, ये जितना लिखे हैं ना, ये x और y के एक्सिस लिखे, यानी x प्लस में होगा, y भी प्लस में। सेकेंड में x माइनस में होगा, y प्लस में होगा। थर्ड में दोनों माइनस में होगा। फोर्थ में x प्लस में होगा, y माइनस में होगा, यानी भुज प्लस में होगा, कोटि माइनस में होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है -2,5 21 चतुर्थांश में। तो आप बताइए, माइनस और ये प्लस तो हिडन रहता है, प्लस किस चतुर्थांश में। तो आप बोल सकते हैं सेकेंड, ये सेकेंड चतुर्थांश में है, बोल सकते हैं। अब इसी में तुमसे पूछ देता कि भुज कौन है, कोटि कौन है, 4 ऑप्शन दे देता। तो 2 बताओ, -2 तुम्हारा क्या हो गया, ये भुज हो गया, और +5 क्या हो गया, ये कोटि हो गया, ये कोटि होगा। हमें उम्मीद है कि ये सब क्वेश्चन अगर तुमको फिर बाद में अगर मिल रहा है, उतार लीजिए। ये क्वेश्चन मिल रहा है तो तुमसे ये छूटेगा नहीं, हमको उम्मीद है कि ये क्वेश्चन तुमसे छूटेगा नहीं। फिर भी देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को, प्लस प्लस होता है फर्स्ट, प्लस माइनस, माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस होता है, प्लस और माइनस होता है। x को भुज कहते हैं, y को कोटि बोलते हैं। तुमसे क्वेश्चन में पूछेगा, और एक चीज और पूछेगा, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है। तुमसे पूछेगा मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। 0 0 का मतलब क्या, कोई भी पॉइंट तुम 0 से स्टार्ट ही ना करते हो तो यहाँ पे 0 होता है। ये x का भी 0 है और y भी 0 से बढ़ रहा है, उसी को मूल बिंदु का निर्देशांक पूछते हैं। ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, ये निगेटिव, ये सब पॉजिटिव में होता है, ये सब पॉजिटिव में होता है, और ये सब निगेटिव में होता है। क्वेश्चन को अब थोड़ा सा बता रहे हैं, और अब इसी क्वेश्चन पे आपको बताना है कि मूल बिंदु का डिस्टेंस फार्मूला, जो यहाँ पे ये उतार लीजिए एक बार। बहुत लोग क्वेश्चन दे दिए, बहुत लोग को ये कंसेप्ट मालूम भी है, लेकिन फिर भी आप लोग बना दीजिए। अब ये क्वेश्चन को बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, बिंदु 9, 3 और 15, 11 के बीच की दूरी आप लोग को बताना है। तो सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला को ही दूरी बोला जाता है। तो आप बताइए, अब यहाँ पे तो 2 पॉइंट्स ना हो गया, तो सबसे पहले आप लोग इसी पे लिख लीजिए, दूरी का सूत्र क्या होता है। दूरी सूत्र नॉर्मल भी पूछ सकता है। दूरी सूत्र का मतलब होता है x1 माइनस x1 का x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। ये हो गया। अब ये होता क्या है, x1 और x2, y1 क्या होता है, y2। अब ये है तो इसको हम लिख सकते हैं 9,3 दिया है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, और ये सेकेंड b का मतलब 15,11 दिया है। तो ये x है तो ये भुज होता है, और ये कोटि, तो x1 इक्वल टू हम 9 लिख दे रहा है, x2 का मतलब ये 2 वाला है तो ये 15 लिख दिए। वैसा ही हम लिख देंगे y1 इक्वल टू 3, y2 इक्वल टू 11 लिख दे रहे हैं। कितना, 11 लिख दे रहे हैं।
11 लिख दिए। अब हमको ऐसे क्वेश्चन को हर एक बारीकी से बना सकते हैं। आसान भी तरीका, बहुत आसान तरीका है, दूसरे से भी बनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा बेसिक भी जान लो यार। आगे पढ़ोगे ना तो 11th में 12th में जो सर के नेतृत्व में जो तुम लोग को पढ़ेगा वो तो ऑलरेडी 11 12th में टॉप करेगा। और बाकी उम्मीद है हम लोग का 10th का भी, ताकि टॉपर्स देने का सपना जो होता है ना सबके दिल में होता है। और सर 11 12th में टॉपर्स हर साल देते हैं, तो इस साल भी सोच रहे हैं, हर साल की बात है कि थोड़ा सा 10th में भी टॉपर्स के लिस्ट हमको देखना है, तो वैसा ही बना रहा है एक चीज। तब x1 कितना हो गया 9 हो गया, x2 कितना हो गया 15 हो गया, y1 कितना हो गया 3 हो गया, y2 कितना हो गया 11 हो गया। तो आप बताइए क्या लिख सकते हैं। x1 का मतलब 9 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 9 माइनस 15 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 3 माइनस 11 का होल स्क्वायर। कितना हो गया? थोड़ा सा सर्दी से परेशान है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत सहना पड़ रहा है हमको भी, और ये दिक्कत आप लोगों के लिए, बाकी मेरा खास कोई दिक्कत नहीं है। तब आप बताइए ऐसे क्वेश्चन को अब क्या, ये कितना, अब तो आप कहिएगा -6, ठीक है, -6 का स्क्वायर और प्लस, ये इधरों लिख सकते हैं उधरों लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं या y2 माइनस y1 भी लिख सकते हैं। अब प्लस ये रूटे अंडर में है -8 का स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, यानी अब रूट अंडर माइनस को 2 बार मल्टीपल्स करते हैं, माइनस को कितने 2 बार अगर मल्टीपल्स कर रहे हैं तो आप बताइए क्या होगा। जैसे -6 इंटू -6 करेंगे तो +36 होगा कि नहीं, -8 को इंटू -8 कर रहे हैं तो आप बताइए माइनस नहीं होगा प्लस क्या होगा 64 होगा कि नहीं। ये 4 है 4 होगा कि नहीं, 4 होगा। तो आप बताइए अब 6 का स्क्वायर कितना 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 जोड़ेंगे तो कितना होगा 100। और आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वर्गमूल कैसे निकलता है, डायरेक्ट से भी निकलता है, इनडायरेक्टली भी निकलता है। तो तुम लिख सकता है 100 का स्क्वायर रूट कितना 10 होता है। बहुत लोग का ऑप्शन आ गया, जिनका ऑप्शन बी आया वो बहुत जानदार शानदार खेल रहे हैं भाई, बहुत जानदार शानदार है। उनकी तैयारी की स्पीड जो है ना बहुत फास्ट है। यही स्पीड, यही हमको थोड़ा सा चार्ज ज्यूल देना है तुम लोग को कि थोड़ा सा स्पीड बढ़े, और ताकि क्वेश्चन को तुम लोग बारीकी से बना सकता है, खूब जानदार शानदार। ठीक है, एक चीज और, ये तो अब आपको ये हो गया। इसी पे आता है ये क्वेश्चन और थोड़ा सा बता रहे हैं, जितने लोग ये क्वेश्चन बताए हैं बहुत जानदार शानदार बताए। इसी में आता है विभाजन सूत्र भी आता है, इसी में आता है विभाजन सूत्र आता है, हेरोन्स फार्मूला भी आता है। हेरोन्स फार्मूला सॉरी त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई त्रिभुज अगर बना दे रहा है, ये x ये कोई पॉइंट हो गया, ये b कोई पॉइंट हो गया c, और c का इसका भी बिंदु मान लेते हैं x3 दिया है, और इसका मतलब x2, y2 दिया है, और ये x1, y1 दिया है। तो इसका भी तुम क्या निकाल सकते हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। ऐसे भी मूल पॉइंट्स दे दिए जाते हैं और बोला जाता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो बहुत आराम से तुम लोग निकाल सकता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर लिखना भी चाहता है तो लिख लो, ताकि, लेकिन फार्मूला से तो हम ना बताएंगे, विदाउट फार्मूला का बताएंगे, ताकि ऑब्जेक्टिव में तुम लोग फार्मूला नहीं रहेगा, डायरेक्ट कम समय में बनाना रहता है। जब सब्जेक्टिव बनाना होगा तो फार्मूला से भी बनाना होगा। तो इसका कुछ नहीं होता है, 1/2 होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1, यहां से लिख दे रहे, और प्लस x3, y1 माइनस y2, यही हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये कब तो, लेकिन तो आप तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 7-8 में कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ये भी होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये भी होता है। क्या होता है, ये भी होता है, आधार गुणे ऊंचाई, ये भी होता है।
तो ये तुम्हारा मेंसुरेशन का टर्म हो गया, यानी 2D फिगर वाले में जो हीरो त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ते हैं यहाँ पे। अब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति में ये सब पढ़ा जाता है। और भी क्वेश्चन है और भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेक्निकल से इशू है, फिर से बता रहे हैं। ये क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन और आपके लिए स्पेशल बना रहे हैं। स्पेशल क्वेश्चन ये है कि ये क्वेश्चन दे देता है कभी कभी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। अगर मान लेते हैं ये इक्वालेटरल ट्रायंगल हो गया, यानी ये क्या हो गया, एक समबाहु त्रिभुज हो गया, ABC हो गया, ABC त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा बता दे रहे हैं ताकि इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है। समबाहु त्रिभुज क्या बता रहे हैं, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज के बारे में बताना है। इसका मतलब समबाहु त्रिभुज आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसके 3 भुजा हो, 3 कोण हो, यानी 3 को साइड्स हो, 3 एंगल्स हो, 3 वर्टिक्स को ही बोलते हैं उसी को। तो जिसमें 3, जिसका सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और जिसका तीनों साइड क्या हो, बराबर है, वही होता है समबाहु त्रिभुज। और तब कहिएगा कि सर जिसका साइड बराबर होता है वो उसका भुजा भी बराबर होता है। हाँ होता है, एंगल भी बराबर होता है। तो अगर हाई भुजा इसके बराबर है, हाई इसके बराबर है, तो एंगलों तीनों एक दूसरे का बराबर होगा। तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री हो गया। तब आप कहिएगा 70 नहीं होगा। नहीं पागल, 70 नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा ताकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर से ऐसे क्वेश्चन बना रहे हैं। ये भी एक समबाहु त्रिभुज बनाए कि नहीं, ये भी एक समबाहु त्रिभुज है। तो अगर ये दे रहे हैं, ये B दे रहे हैं, ये C, अब बोल रहे हैं हाई इसके हाई इक्वल है, इक्वल है कि नहीं। इसी पर हम एक हाइट डाल रहे हैं, इसी पे हम क्या डाल रहे हैं, एक हाइट डाल रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हाई साइड है, हाइयो साइड है, तो हाइयो साइड है तो ये बाई 2 हो जाएगा, हाई ये बाई 2 हो जाएगा, ताकि टोटल का वैल्यू A दिया हुआ है। और जब आप जानते हैं कोई भी बेस पर एक अगर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। वो कितना डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। जब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो ये एक ट्रायंगल देखो ना, समकोण त्रिभुज बना रहा है। जब समकोण त्रिभुज बना रहा है, हाई साइड मालूम है, हाई साइड मालूम है, तो हाई मालूम नहीं है तो हाइट यहां से निकल सकता है। तो सबसे पहले लिख लीजिए समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा को स्क्वायर, भुजा स्क्वायर को ही साइड बोला जाता है। यहां पे लिख दे रहा है साइड इजकल टू भुजा बोला जाता है। साइड इजकल टू क्या हो गया, ये भुजा हो गया। साइड इजकल टू तुम्हारा क्या हो गया, ये भुजा हो गया। अब ये आया कैसे सर कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का मतलब √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। ये तो बताइए, आप बताना तो पड़ेगा। तो आप लोग बताइए, आप लोग नॉर्मल त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या जानते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, यही ना होता है, आधार गुने ऊंचाई होता है। तो आप बताइए, हई H मालूम है यानी कोण मालूम है, ये आधार मालूम है, तो लंब निकल जाएगा कि नहीं, लंब निकलेगा। तो लंब स्क्वायर बराबर आप लोग जान जाइए, इसी लंब स्क्वायर का मतलब होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इसी को एक थ्योरम है पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस थ्योरम, जो 5 मार्क्स से पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में भी 1 नंबर का, सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है।
इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। इसी को कर्ण बराबर बोल सकता है तुम रूट अंडर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर होता है। अब बताइए, अब ये AC निकालेंगे यानी ये कर्ण लंब निकालेंगे तो लंब का मतलब क्या, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो निकाल दे रहे हैं AB, यहाँ पे D लिख दे रहे हैं, AD इक्वल टू डायरेक्ट लिख दे अब A का स्क्वायर माइनस A/2 का स्क्वायर। तो आप बताइए ए स्क्वायर हो गया और ये स्क्वायर बाई, अब ये 4 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 3A स्क्वायर बाई 4 हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, पक्का हुआ। तब इसी को सब का रूट अंडर है, तो रूट अंदर है तो है कितना हो जाएगा, √3/2 आई इंटू साइड, यानी ये इसका वैल्यू आया तुम्हारा √3/2 आई इंटू ए आया। ये किसका, इसका ये हाइट का वैल्यू निकला, हाइट का वैल्यू निकला। जब हाइट का वैल्यू निकला तो आप क्या बता रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहले तो जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है, आधार गुने ऊंचाई होता है। तो आप बताइए 1/2 आधार कितना है, ये बेस होता है कि नहीं, ये बेस होता है, बेस होता है कि नहीं। तो बेस का मतलब कितना हो गया, टोटल A है, यहां से यहां तक टोटल A है कि नहीं, तो A लिख देंगे। और ऊंचाई कितना है, √3/2 इंटू A। अब बताइए कोई कटने वाला है, नहीं कटने वाला, यही इसीलिए आ जाता है √3/4 2 इंटू A स्क्वायर हो जाता है। अब इसी पे क्वेश्चन दे देता है। अब ऐसा भी क्वेश्चन को बना लो, थोड़ा सा ऐसा भी क्वेश्चन एक बार बना लो और थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। क्वेश्चन बहुत जानदार शानदार है, थोड़ा सा बता दे रहे हैं, बहुत लोगों को मालूम भी नहीं रहता है कैसे आ जाता है। थोड़ा सा क्वेश्चन को बनाना तो पड़ेगा, ना का सवाल नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चन को हम लोग बनाए जा सकते हैं। अब इसी पे बताना है। अब ये तो मान लेते हैं ऊंचाई मालूम हो गया, कभी कभी एरिया दे देता है तो पूछ देगा हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल बोल सकता है। हाइट ऑफ क्या बोल सकता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई भी बोल सकता है। तो लिख लीजिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3/2 इंटू भुजा √3/2 इंटू भुजा। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं √3/2 इंटू साइड। साइड को ही A से रिप्रेजेंट करते हैं, साइड को ही A से रिप्रेजेंट करते हैं। ताकि देख आप ही बताइए ना, √3/2 इंटू साइड आया है तो ये तुम्हारा आपका साइड हो गया। इसी को थोड़ा सा इंग्लिश में लिख दे रहा है। अब यहाँ पे H स्क्वायर का मतलब H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस ये B हो स्क्वायर होता है। अब AH बराबर लिख सकते हैं √P स्क्वायर प्लस ये B स्क्वायर होता है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे चेंज कर दे रहे हैं कि P स्क्वायर बराबर आपका H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है और P इक्वल टू √H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है। यानी H का मतलब होता है, H का मतलब होता है हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस होता है। P का मतलब आपका परपेंडिकुलर टू होता है, परपेंडिकुलर होता है। B का मतलब बेस होता है, B का मतलब क्या होता है, बेस होता है। ये सब भी क्वेश्चन बहुत आप लोग से पूछा जाता है, क्वेश्चन ये सब जानना बहुत जरूरी है। हाइट मिल गया। अब एक चीज और आप लोग बता दीजिए, जिसमें एक और चीज छूट रहा है हमको, कि त्रिभुज का किसी भी फिगर का अगर परिमिति निकालना है तो जैसे समबाहु त्रिभुज का परिमाप बताना है, परिमाप यानी परिमिति
परिमिति क्या होता है? तो सभी भुजाओं का योग होता है, सभी भुजाओं का योग होता है। मान लेते हैं ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, तो 3 को साइड होता है, तो तीनों को जोड़ेगा, सभी भुजाओं का, सभी भुजाओं का योग होता है। तो सबको जोड़ दो, a प्लस a, यानी कितना हो गया? 3a हो गया, 3a हो गया। थोड़ा सा और साइड लेते हैं इस पे, 3a होता है। अब कोई भी मान लेते हैं, अब एक चीज और आप लोग बता दीजिए, इसी से निकलता है एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक होता है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। जरूरी नहीं अगर ये दोनों साइड सेम है तो ये अलग होगा। इसी पे एक और साइड हम अलग बना रहे हैं, यानी तीनों साइड अलग, ये भी अलग, ये भी अलग और ये भी अलग। एक समबाहु त्रिभुज होता है, एक विषमबाहु त्रिभुज होता है, एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो ये सब अलग अलग निकलता है। तो अभी आप लोग बताए हैं कि त्रिभुज का परिमिति या परिमाप बराबर होता है सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजा को जोड़ दो। अर्ध परिमिति अगर तुमसे पूछ दे कि अर्ध परिमाप क्या होता है, अर्ध परिमाप किसका, किसी भी का, किसी का भी पूछ दे, सर्कल, वृत्त पूछ दे, आयत पूछ ले, समलंब पूछे, किसी का भी पूछ दे, तो इसका मतलब क्या? सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग बाई 2 होता है। अर्ध का मतलब क्या? आधा। मान लेते हैं ये पेन है, इसका आधा करेंगे तो हाफ हाफ हो गया, आधा आधा हो गया। यही होता है अर्ध परिमाप। तो मान लेते हैं इसी पे निकलता है एक समद्विबाहु त्रिभुज। ये त्रिभुज अलग अलग दे रहा है, ये 2 दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं, ये 5 दे रहा है, ये 2 और 3, ये 5 दे दिए। ऐसे क्वेश्चन अगर बना रहे हैं तो इसमें तो हम लोग बहुत अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम हीरोन्स फार्मूला लिखते हैं, हीरोन सूत्र। इसी को हीरोन्स नामक एक वैज्ञानिक ने ये डिस्कवर्ड किया था कि अलग कोई त्रिभुज की भुजा अगर अलग अलग है तो उसका अलग अलग तरीके से बनाते हैं। उसके लिए अलग डायरेक्ट त्रिभुज के क्षेत्रफल से नहीं बना सकते। बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस पर तुम हाइट लोगे तो हाइट लेने के लिए तुम्हारा डेसिमल में आ जाएगा, जो आंसर मिलता नहीं है। ओरिजिनल बात यही है, ओरिजिनल बात यही है। तो लिख लेना, हीरोन सूत्र इक्वल टू होता है √s इंटू s माइनस a s माइनस b और s माइनस c होते हैं। क्या होता है? s माइनस a s माइनस b इंटू s माइनस c होते हैं। और वेयर, जहां s बराबर क्या होता है? s बराबर होता है अर्ध परिमाप, यानी अर्ध परिमाप। s का मतलब सेमी पेरीमीटर से डिनोट किया जाता है s को, उसी को सेमी पेरीमीटर्स को ही s कहते हैं। तो इसका मतलब होता है अर्ध परिमाप। अब बोलिएगा आप अर्ध परिमाप निकालेंगे कैसे? अर्ध परिमाप निकालेंगे कैसे? तो अर्ध परिमाप का मतलब क्या? परिमाप तो जान रहे हैं ना, सभी त्रिभुजों का योग बट्टा संख्या, बट्टा अर्ध परिमाप में तो 2 से, तो जोड़ लेते हैं a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी यही s को रिप्रेजेंट करेगा, यही s को रिप्रेजेंट करेगा। तो s का अलग साइड ये हो गया, 3 अलग साइड हो गया, 5 अलग साइड हो गया। यही सब क्वेश्चन होता है। तो इस पे अब क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। थोड़ा सा आयत के बारे में बता देते हैं। ये मेंसुरेशन का टर्म है। मेंसुरेशन भी बहुत तरह से पूछे जाता है, बहुत हार्ड भी पूछा जाता है, बहुत आसान भी पूछा जाता है। सब्जेक्टिव में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव में तो जी भर के पूछता है, बहुत आसान पूछता है। थोड़ा सा उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। एक चीज और आप लोग जान लें, मान लेते हैं कोई एक आयत ही बना दें। ये क्या होगा? एक आयत के बारे में बना दें। ये क्या हो गया? एक आयत। आयत का मतलब क्या? रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल। एक क्या हो गया? एक रेक्टेंगल बना दे, एक रेक्टेंगल। अब आयत क्या कहता है? आयत कहता है कि आमने सामने की जो भुजा होती है ना, वो बराबर होती है। आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। और
इसमें 4 साइड्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं और एवरी एंगल 90 डिग्री का होता है। हाई 90 डिग्री, हाइयो 90 डिग्री, हाइयो 90 डिग्री, हाइयो 90 डिग्री होता है। यानी आमने सामने हाई जितना सेंटीमीटर होगा उतना हाई होगा, हाई जितना सेंटीमीटर होगा उतना सेंटीमीटर हाई होगा। ठीक है, ये जितना सेंटीमीटर होगा उतना ये होगा, ये जितना होगा उतना ये होगा, कोई दिक्कत। अब आपका पूछ देता है कि आयत में एक तो 90 डिग्री का एंगल होता है, लेकिन इसमें 2 डायगोनल होते हैं, इसमें 2 डायगोनल होते हैं। वहीं अगर आपसे पूछ दे कि पेंटागोन यानी पंचभुज में कौ डायगोनल होते हैं, तो ये आप लोग नहीं बताइएगा। खष्टभुज में कितने डायगोनल होते हैं ये भी आप लोग नहीं बताइएगा। सबसे पहले बता देते हैं, लेकिन त्रिभुज में कितने डायगोनल होते हैं तो ये आप लोग से डायगोनल नहीं निकलेगा। क्यों? ताकि इसमें कोई डायगोनल नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है ये भी बता देते हैं। तो सबसे पहले ये ब्रेथ होता है, यानी ये चौड़ाई हो गया और ये लंबाई हो गया। तो आप कहिएगा इसमें भी एरिया होता है? हाँ होता है। तो इसमें आप लोग स्टार लगाकर लिख लीजिए कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। दूसरा, आयत का परिमाप बराबर होता है सभी भुजाओं का योग बटा सभी भुजाओं का योग होता है। तो ये भी एक भुजा है, ये भी चौड़ा, ये भी तो चौड़ाई हो जाएगा। क्यों आ जाता है बता दे रहे हैं। आप लोग जानते हैं सभी भुजाओं का योग होते हैं, सभी भुजाओं का योग होते हैं, यही ना होता है। सभी भुजाओं का क्या होता है? योग होता है। तो आप देख लीजिए, ये भी लंबाई को एल से डिनोट कर दे रहा है, चौड़ाई को ब्रेथ से डिनोट करते हैं। यानी लंबाई बराबर आपका लेंथ हो जाएगा, चौड़ाई बराबर आपका ब्रेथ हो जाएगा। तो आप बताइए, एगो एल यहाँ पे है, फिर एगो ब्रेथ यहाँ पे है, फिर एगो लेंथ ऊपर है, फिर एगो ब्रेथ नीचे है। अब आप बताइए सबको जोड़िएगा तो 2 गो एल होगा कि नहीं और 2 गो ब्रेथ होगा कि नहीं। हाई इसके साथ है, इसके साथ यहीं से 2 कॉमन ले लेते हैं तो मेरा एल प्लस ये बी हो जाता है। दिख रहा है ना? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो देख लीजिए, यही आपका हो जाता है 2 × एल प्लस बी। अब आप बोल सकते हैं आयत का परिमाप या पेरीमीटर्स ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू होता है 2 × ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, 2 × एल प्लस क्या हो जाता है? ये बी हो जाता है। एल प्लस क्या हो जाता है? ओ यार, एल प्लस 2 × एल प्लस बी हो जाता है। अब इसी पे आता है आयत का विकर्ण बराबर क्या हो जाता है? रूट अंडर आपका एल स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ये आपका चौड़ाई का स्क्वायर हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग का कमेंट भी कितने लोग दे रहे हैं, बहुत लोग अच्छे से कमेंट भी दे रहे हैं। और एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए, इसी में पूछ लेता अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा आपका? अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप का मतलब यहाँ पे 2 लगा देते। अब नंबर ऑफ किसी भी संख्या का विकर्ण कैसे निकालते हैं? तो विकर्ण निकालने के लिए आपका हो जाता है, विकर्ण की संख्या बराबर हो जाता है n × n-3/2 होता है। अब आप लोग बोलिएगा n क्या होता है? n का मतलब होता है भुजा, यानी भुजा। अब आप लोग बताइए, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, आयत में 4 भुजा होते हैं, इसलिए वो तो आपका 2 विकर्ण होता है। प्रूफ कर लेते हैं एक बार। अब भुजा का मतलब क्या? n का मतलब कितना आया? 4 ही ना होता है चतुर्भुज में। तब 4 का वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं, 4 का वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं, ताकि ये आयत हो या रेक्टेंगल किसी में भी तो 2 ही ना होते हैं। इसमें पंचभुज अगर बना रहे हैं
2 3 मान लेते हैं, ऐसा ही बना दिए। ये पंचभुज हो गया कि नहीं? पंचभुज हो गया। इसमें कितने विकर्ण होते हैं? तो नंबर ऑफ विकर्ण बराबर विकर्ण की संख्या बराबर आप लिख सकते हैं 4। तो 4 × 4 - 3/2, यानी 2 से 2 काट देंगे, 2 × 1, 2 × 1, यानी आयत हो या चतुर्भुज हो, कोई भी हो, उसमें 2 ही विकर्ण होते हैं। तुम्हारा कितने विकर्ण होते हैं? 2 ही विकर्ण होते हैं। अगर मान लेते हैं अब यहाँ पे पंचभुज में कितने 5 साइड होते हैं, तो इसमें विकर्ण कैसे निकालेंगे? तो विकर्ण निकालने के लिए अभी जस्ट एक फॉर्मूला लिखे हैं, n × n - 3/2 होता है। तो इसका विकर्ण अगर पंचभुज में 5 साइड्स है तो n बराबर हम क्या लिख दे रहा है? 5, यानी भुजा को गए 5 गो। तो इसमें विकर्ण कितने हो सकते हैं? तो विकर्ण बनाने के लिए आपको एक छोटा सा याद है, n × n - 3/2 होता है। n का मतलब भुजा की संख्या, तो एक भुजा 5 है तो 5 - 3 बाई कितना 2, यानी 5 × 2/2, 2 से 2 कट गया, यानी कितना हो गया आपका? ये 5। यानी पंचभुज में कितने हो सकते हैं? होते हैं 5 डायगोनल्स होते हैं। डायगोनल्स का मतलब कोई भी विकर्ण से तुम यहाँ पे भी डाल सकता है, फिर यहाँ से यहाँ पे बहुत तरह से तुम लोग बना सकता है। थोड़ा सा अब ये खष्टभुज अगर बना दे रहा है, अब इसमें आप लोग बताइए कि कितने, क्या बोलते हैं, कितने विकर्ण होते हैं? तो इसमें भुजा की संख्या कौन है? भुजा का मतलब यानी साइड आपका 6 है, 6, यानी n बराबर कितना हो गया? 6 हो गया। तो अब आप लोग बताइए इसमें कितने होंगे विकर्ण? तो यहाँ पे विकर्ण बराबर विकर्ण इक्वल टू आप लिख सकते हैं क्या? n × n - 3/2, n का मतलब 6 और 6 - 3/2, यानी आप लिख सकते हैं 6 × 3/2, 2 से काट देंगे 3, यानी 9। यानी बोल सकते हैं आप पंचभुज और खष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं? तो 9 गो विकर्ण होते हैं। ऐसे ही अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो जरूर वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ कीजिए कि हाँ, डीके मिश्रा यूट्यूब के चैनल के मोतिहारी में आप सभी का जो वीडियो देख रहे हो शेयर भी कीजिए और बोलिए अपने दोस्तों के साथ, जो आप लोग को लगे कि हाँ 100 में, मैथ में 100 में 100 ला सकते हैं लोग। हम लोग हर एक सब्जेक्ट का भी प्लानिंग में है, सर कर रहे हैं। और सर तो बात ही कुछ अलग है, जितना कहो उतना कम है सर के बारे में, ताकि वो 11th 12th में तो हर हमेशा टॉपर देते हैं। तो इस बार भी उम्मीद लगाए हैं कि 10th में भी टॉपर का लिस्ट हम मेरे ही इंस्टीट्यूट का हो, यानी मेरे ही निगार्डिंग में हो। सर का यही आदेश है, जिसके चलते हम लोग आप लोग के लिए सेवा दे रहे हैं। एक चीज और इसमें जान लेते हैं। अब ये तो ये हो गया, अब थोड़ा सा जान लेते हैं विकर्ण के क्या बोलते हैं, वर्ग के बारे में। वर्ग के बारे में एक बार जान लेते हैं। वर्ग में क्या होता है? इसके चारों साइड क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसमें चारों साइड बराबर होते हैं और एवरी एंगल 90 डिग्री होता है। इसमें भी विकर्ण होते हैं, इसमें भी क्या होते हैं? विकर्ण होते हैं। तो अब बताइए इसमें चारों साइड ए हो गया, ए भी ए हो गया, ए भी ए हो गया, ए भी ए हो गया। तो इस पे भी ये 2 विकर्ण होते हैं। क्यों विकर्ण हो जाएंगे? ताकि साइड 4 गो है, साइड जिसमें 4 है उसका विकर्ण 2 होते हैं, जिसमें 5 हो निकाल सकता है, 6 में 9 गो होता है। ये सब तुम लोग निकाल सकता है विकर्ण निकालने के लिए। ऐसे बहुत हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बैंक में दिखे हर बार 1 2 गो, किसी में 3 क्वेश्चन पूछ दे रहा है इससे, आयत से रिलेटेड से नॉर्मल क्वेश्चन। तो एक चीज जान लीजिए अब यहाँ पे, वर्ग का क्षेत्रफल आपका क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। भुजा का मतलब साइड स्क्वायर होता है, साइड स्क्वायर होता है। अब इसी का परिमाप पूछ दे रहा है। अगर परिमाप, क्वेश्चन बड़ी अच्छा पूछता है इस पे। परिमाप का मतलब बोले थे सम ऑफ ऑल साइड, यानी सभी भुजाओं का योग। किसी का भी परिमाप बोले, जितने साइड है सबको जोड़ दीजिए, वो परिमाप हो जाएगा। तो ये 4 × ये साइड हो गया आपका, 4 × क्या हो गया? ये साइड हो गया। अब इसी पे विकर्ण पूछ रहे हैं। वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होगा? अब विकर्ण तो ऐसे निकाले थे, ये भी एक राइट एंगल बन रहा है कि नहीं? राइट एंगल बन रहा है तो P मालूम है, बेस भी मालूम है, तो हाइपोटेनस नहीं निकाल लोगे? तो कैसे निकलता है? ताकि h² बराबर होता है P² + B² या
कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। इसमें भी क्वेश्चन आप लोग बना देंगे ये। जी जी आइए, आ रहे हैं सर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग बना सकते हैं बहुत आसान तरीका से। तो विकर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर और ये प्लस और ये ए स्क्वायर, यानी रूट अंडर कितना हो गया आपका 2a स्क्वायर, यही 2 बाहर आ जाता है और इनटू ये a हो जाता है, यानी वर्ग का विकर्ण रूट 2 इंटू ए होता है। आइए सर, तो ठीक है, बाकी आप लोग शेयर कीजिए, ऐसे क्वेश्चन को बनाइए, बहुत अच्छा लग रहा है क्वेश्चन बनाने पे। थोड़ा सा और क्वेश्चन को हम बना दे रहे हैं। एक क्वेश्चन एक और। अब ये तो आयत से रिलेटेड हो गया, वर्ग हो गया जी। तो वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, अच्छा लगता है। आइए सर से मिलाते हैं आप लोग को जी। सर के बारे में तो जितना बोले उतना कम है, और ये हमेशा टॉपर देते आए हैं। तो इस बार भी ये सर उम्मीद कर रहे हैं कि 10th में भी टॉपर्स लिस्ट मेरे ही इंस्टीट्यूट से हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो सर का बारे में तो हम कितना बोले उतना ही कम है, बाकी सर अब बताएंगे ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। बढ़िया से आप लोग तैयारी कीजिए। हम चाह रहे हैं कि हर एक सब्जेक्ट का 10th क्लास का मैथ्स है, साइंस है, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, सबके लिए हम टीचर्स लोग के लिए टीचर लोग से बात किए हैं। बहुत सारे टीचर्स लोग आएंगे, पढ़ाएंगे। तो आप लोग कंटिन्यू क्लास कीजिए। शाम में 6:30 से लेकर 9 बजे तक हम लोग का क्लास रहेगा। धीरे धीरे 1-2 दिन में सब सब्जेक्ट का हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। लाइक और शेयर जरूर।